एक महिला का गोल्ड पड़ा था, 50 से 60 लाख रुपए का गोल्ड था, वो बिना बताए उन्हें ऑक्शन कर दिया गया। बैंक के कर्मचारियों और मैनेजर के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं। मैं 3 जुलाई को जब मैंने इनको ब्रांच में फोन किया कि मेरे पास कैश पड़ा है, मैं कितना लेके आ जाऊं, मुझे देना है, मुझे गोल्ड छुड़वाना है, ये तब कहते हैं मैडम ऑप्शन हो गया। मैंने कहा ऑप्शन मतलब मैं समझी नहीं। कहते हैं वो तो हमने थर्ड पार्टी को भेज दिया। मामला सीएम विंडो पर पहुंचता है और सीएम विंडो में आज चौथी हियरिंग थी और चौथी हियरिंग में भी वो पूरे डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आए और पैसे जमा करने हैं और मुझे अपनी ज्वेलरी मिल जाएगी 14 लाख डिपॉजिट करके, लेकिन मुझे नहीं पता था ये लोग मेरा सोना हड़प जाएंगे। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मामला सीएम विंडो तक पहुंच गया। आज वो बैंक वालों ने कुछ भी नहीं बोला है और वो चुपचाप चले गए हैं। न्याय चाहती हूँ कि मेरा गोल्ड मुझे वापस दिया जाए, जो गैर कानूनी या गैर तरीके से लिया गया है, बैंक वालों ने हड़पा है। और 1.5 महीने हो गए सीएम विंडो में भी मैंने विधायक जी का भी एसपी साहब को फोन करवा दिया, सारे ने करवा दिया, लेकिन अब हद से ऊपर बात होगी। मैं सीएम साहब के पास भी इस लड़की को लेकर जाऊंगा। वैसे पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। इस बार फिर से एक प्राइवेट बैंक यानी कि डीबीएस बैंक जो हैदराबादी अस्पताल के सामने जो है स्थित है, उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि एक महिला का गोल्ड पड़ा था, 50 से 60 लाख रुपए का गोल्ड था, वो बिना बताए उन्हें ऑक्शन कर दिया गया। बैंक के कर्मचारियों और मैनेजर के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं। मामला सीएम विंडो पर पहुंचता है और सीएम विंडो में आज चौथी हियरिंग थी और चौथी हियरिंग में भी वो पूरे डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आए और इसके चलते जो है लास्ट हियरिंग जो है उनकी की गई है। लास्ट हियरिंग में अब अगली एक तारीख जो है बुधवार को तय की गई है। उस तारीख के बाद जो है ये रेड जोन में चला जाएगा और मामला काफ़ी जो है ये गंभीर बताया जा रहा है और उस इलाके के पार्षद भी हमारे साथ रहेंगे और उस महिला का क्या आरोप है वो भी आपको सुनवाते हैं और उसके बाद आईओ का क्या कहना है इस सारे मामले में। तो फिलहाल सीएम विंडो में ये कार्रवाई जो है पहुंची है। आरोप ये लगे हैं कि 50 से 60 लाख रुपए का सोना महिला का था और बिना उन्हें बताए ऑक्शन कर दिया गया। क्या कहना है महिला का, आपको सीधी जो है बातचीत सुनवाते हैं। सर, मैंने लास्ट ईयर लोन लिया था, लगभग ये 14 लाख का था और मुझे इन्होंने बोला कि 3 महीने 6 महीने या साल में जब भी आप ब्याज डिपॉजिट करवा दीजिए और उन्होंने बोला हम अपने खाते से डायरेक्ट काट लेंगे, आप कॉल कर दीजिएगा। मैंने इसी साल, पिछले साल मेरे पापा एक्सपायर हो गए नवंबर में, मैं उथापथल में थी थोड़ा। मैंने इनको बोला कि इन्होंने मुझे बोला कि आप आए नहीं मैडम ब्रांच में। मैंने कहा ऐसी ऐसी कंडीशन हो सकता है मुझे अपना गोल्ड सेल करके आपका ब्याज या आपका पैसा वापस करना पड़े। इन्होंने कहा ठीक है आप बता दीजिएगा हमें। इसके बाद इनकी तरफ से मुझे कई बार कॉल आती रही कि आप अपना सोना बेचना चाहते हो तो हमें बेच दो, हम खरीद लेंगे। फिर मैंने मार्च में मैं इनके पास गई, बैंक में मैंने 2.5 लाख डिपॉजिट करवाए। मैंने कहा अपना ब्याज जो भी आपका लास्ट ईयर का, ये अपना ब्याज अपना फिल कर लीजिए और मुझे अपना गोल्ड नहीं बेचना है। तो इन्होंने ये बोला कि ठीक है हम अपने आप डिटेक्ट कर लेंगे, आपका खुद का बैंक है, आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करती हूँ, मैंने 2 लाख ट्रांजैक्शन किए इधर उधर, 51,712 रुपये खाते में पड़े थे। इन्होंने उसके बाद मेरे को 26 जून को इन्होंने फ़ोन किया, कहते हैं मैडम 5 जुलाई तक आप आ जाइएगा। 28 जून को ही फिर मैनेजर की कॉल आती है 1 बजे, वो बोलते हैं मैडम 4 बजे से पहले पैसा डलवा दीजिए, कम से कम 15 लाख रुपए। मैंने कहा मैं बाहर हूँ, आप मुझे लोन अकाउंट नंबर भेज दीजिए, मैं डलवा दूंगी। इन्होंने मेरा सेविंग अकाउंट नंबर भेजा है। उसके बाद इन्होंने इशू बना लिया है कि ये तो सेविंग्स हम डिटेक्ट नहीं कर सकते थे और उसके बाद इन्होंने मेरा अकाउंट जो बैलेंस है वो 339 पे डिपॉजिट हो चुका था। मुझे इन्होंने ऑप्शन कर भी दिया, मुझे ऑप्शन की कोई जानकारी नहीं। मैं 3 जुलाई को जब मैंने इनको ब्रांच में फ़ोन किया कि मेरे पास कैश पड़ा है, मैं कितना लेके आ जाऊँ, मुझे देना है, मुझे गोल्ड छुड़वाना है, ये तब कहते हैं मैडम ऑप्शन हो गया। मैंने कहा ऑप्शन मतलब मैं समझी नहीं। कहते हैं वो तो हमने थर्ड पार्टी को भेज दिया। मैंने क्यों भेज दिया जब मैंने पैसे जमा किए हैं और आपने मुझे बताया था कि नहीं। तभी मुझे बोलते हैं कि मैडम हम आपको नंबर जो जिसको बेचा है उसका नंबर हम आपको दे देंगे, आप डायरेक्ट उनसे बात करके आप ले लीजिएगा, इसमें बैंक आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है आप 50,000 मेरे से एक्स्ट्रा फालतू ले लीजिए लेकिन मुझे दे दीजिए। नेक्स्ट डे फिर मैं इनके पास गई हूँ तो कहते हैं हमारे सीनियर जो हैं वो बात करेंगे, वो आपको नंबर प्रोवाइड कराएंगे कॉन्फ्रेंस में करके। इन्होंने उस पर भी नहीं किया। मैं बुधवार को कॉल की वेट की, वीरवार को मैं फिर गई हूँ तो कहते हैं सॉरी मैडम हम तो ट्रेस नहीं कर पाए आपका पैकेट। मैंने कहा आप बिना सर हाथ पैर की बात मुझसे करिए मत, सारा कुछ आपके पास ऑनलाइन है और आप ये बोल रहे हो कि हम ट्रेस नहीं कर पाए। आपने सीधा ये है कि 7 जुलाई को मुझे पता चला जब मैं स्टेटमेंट लेने गई खुद से, तब मुझे पता चला कि इन्होंने 28 तारीख को मेरा लोन क्लोजर करके अमाउंट जो है डाला था, लेकिन उसकी भी जानकारी मुझे नहीं थी। अब मैं इनसे 1.5 महीने से इनके पास धक्के खा रही हूँ। बोलते हैं सब कुछ सेंट्रलाइज है, सब कुछ ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा, ऊपर से कहाँ से आएगा? मैनेजर क्यों बैठा हुआ है? मैनेजर क्यों नहीं मेरे सवालों का जवाब दे रहा है? मुझे मेरा गोल्ड चाहिए किसी भी हाल में। मेरा 60 लाख का गोल्ड था, 850 ग्राम गोल्ड था। मैंने ऑन पेपर 585 ग्राम है, लेकिन मुझे ये था कि चलो ठीक है मुझे लोन पैसे जमा करने हैं और मुझे अपनी ज्वेलरी मिल जाएगी 14 लाख डिपॉजिट करके, लेकिन मुझे नहीं पता था ये लोग मेरा सोना हड़प जाएंगे ऐसे। और इनको ये पता है
कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, मेरा भाई नहीं बाहर रहता है, मेरे पिता भी लास्ट ईयर नवंबर में एक्सपायर हुए हैं। इनको ये पता था, बेसिकली मैं यूपी से हूँ, कि ये कुछ कर नहीं पाएगी, 4 दिन रोक आके चुप हो जाएगी और हम इसका सोना हड़प लेते हैं। सीएम विंडो में लगाई थी शिकायत, आज क्या रहा? सर आज वो बैंक वालों ने कुछ भी नहीं बोला है और वो चुपचाप चले गए हैं। क्या इनकी सेटिंग बैटिंग होगी? सर बिल्कुल सेटिंग है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं जिसके पास भी जा रही हूँ वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, मैं किसके पास जाऊँगी? सीएम विंडो वाले क्या बोल रहे हैं? सर उन्होंने भी अभी पल्ला झाड़ लिया है। अभी कोई बात नहीं? सर उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया है अपना। पुलिस क्या कहती है? सर वो भी कुछ नहीं कर रही है। वो एसएचओ सर बोलते हैं हमारा कोई काम नहीं है, आप जाइए, आप कोर्ट में जाइए, आप किस लिए बैठे हुए हैं? आप क्या चाहते हैं फिलहाल? सर मैं न्याय चाहती हूँ कि मेरा गोल्ड मुझे वापस दिया जाए, जो गैर कानूनी या गैर तरीके से लिया गया है, बैंक वालों ने हड़पाया है। ये स्वीटी जो है ये मेरे वार्ड की सेक्टर 24 से है और इसकी गेल इतना बड़ा फ्रॉड कर रखा है। ये जहाँ भी जाती है, पुलिस में जाओ, कहीं भी जाओ, इसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और 1.5 महीना हो गया सीएम विंडो में भी। मैंने विधायक जी का भी, एसपी साहब को फ़ोन करवा दिया, सारे ने करवा दिया, लेकिन अब हद से ऊपर बात होगी। मैं सीएम साहब के पास भी इस लड़की को लेकर जाऊंगा अगर इसको इंसाफ नहीं मिलता। 1.5 महीने से हम उसको बोल रहे हैं, अगर भाई तो इसका ये बोल रहे थे बैंक वाले, अब हमने जो है ना अखबार के अंदर दिया है, वो कटिंग नहीं आज तक दी पाई। रोज़ रोज़ नए अपने बना के लेकर आते हैं कागज़, और बहुत बुरा हाल कर रखा है जी। सीएम विंडो में कितनी हियरिंग होगी इनकी? सीएम विंडो में मेरे ख्याल 4 होगी, 4 हियरिंग होगी, जबकि सीएम विंडो में 3री हियरिंग के बाद रेड जोन में चली जाती है। आज फिर वो कर दिया गेम। आज क्या बात हुई? आज ये बोले भाई बुधवार का टाइम दे दो जी। पता नहीं जी क्या मैनेजमेंट है, क्या है, समझ नहीं आती। सीएम विंडो पे भी सवाल उठ रहे हैं, फिर ये उठ रहे हैं जी, 100% उठ रहे हैं। क्या मतलब है ये? मैं विधायक जी से भी बात करूँगा। कौन कौन है सीएम विंडो में? सीएम विंडो में आज तो रविंद्र कादियान जी हैं, सुरेश गुम्बर जी हैं, और वो सूरा जी हैं, अनिल मदान जी हैं। कोई जो सही बात बोलता है उसकी कोई बात ही नहीं सुनता। ये हाल है यहाँ। पहले ये मामला पुलिस तक पहुंचता है और उसके बाद मामला सीएम विंडो तक पहुंच जाता है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मामला सीएम विंडो तक पहुंच गया। इस सारे मामले में चांदनीबाग थाना के आईओ जो है वो भी यहां पर पहुंचे हैं। उनका क्या कहना है इस मामले में वो आपको सुनवाते हैं। एक स्वीट नाम की ये लेडीज़ है, इन्होंने एक सीएम विंडो लगाई है। तो उन्होंने सीएम विंडो में इन्होंने गोल्ड लोन लिया था डीबीएस बैंक से, और इनका ऑक्शन कर दिया गया बैंक द्वारा। इनके आरोप हैं भी जो बैंक है ना, उन्होंने ठीक ऑक्शन नहीं किया है, तो मेरा जो गोल्ड का ना गलत तरीके से ऑक्शन कर दिया है, ये इनके आरोप है। उसके संबंध में जांच चल रही है, जैसे तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये जी ग्रोस वेट एक लोन ने रखा था 155 ग्राम, और उसको बैंक ने लगाई थी उसकी 121 ग्राम की वैल्यू जी, और उस टाइम के जो पेमेंट थी 5,98,407 रुपये। एक तो ये था सर, और दूसरा था ये था जी 427 ग्राम ग्रोस वेट था, और जो खोट काट के जो बैंक ने लगाई थी वो 322 ग्राम जी, और इसकी कीमत थी 14,99,083 रुपये। ये था सर। ये आज टाइम फिर लेके गए हैं, किस बात का लेके गए हैं टाइम आज? ये इवेंट पर्सन ने आज सुनवाई के लिए यहाँ गेस्ट हाउस बुलाया गया था, परिवादी को भी और उत्तरवादी पक्ष को भी। ठीक है, उसके संबंध में सुनवाई के संबंध में बुलाया गया था। कुछ तथ्य जो मुद्दिया न लगाए हैं भाई ये चीज़ें नहीं है, भाई जो इनको डाउट था उसका संबंध में अपना पूर्ण रिकॉर्ड के लिए नेक्स्ट डेट दी गई है। कब की डेट है? बुधवार की। तो फिलहाल अब मामला जो है सीएम विंडो में है। सीएम विंडो के जितने भी यहाँ पर सदस्य बैठे हैं उनसे बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि अगली हियरिंग में यानी कि बुधवार को उन्हें बुलाया गया है। बुधवार के बाद वो अपनी प्रतिक्रिया जो है कैमरे के सामने देंगे। लेकिन मामला जो है गंभीर बताया जा रहा है। 50 से 60 लाख रुपए का जो है सोना बताया जा रहा है। 14 लाख रुपए का जो है लोन लिया गया था और उसके बाद बिना उन्हें बताए ऑक्शन कर दिया गया। मामला गंभीर है और जाहिर तौर पर यह मामला सही मामले में इसकी जांच होती है, सही मायने में इसकी जांच होती है तो एक बड़ा मामला जो है फ्रॉड का वो सामने आ सकता है। फिलहाल इस मामले में बैंक के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जब उनसे बाइट लेनी चाहिए वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए और यहाँ से निकल गए। अभी इस मामले में जांच चल रही है और बुधवार के बाद पता चलेगा कि इस मामले की आखिरकार सच्चाई क्या है। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह।